बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सैयदना बारा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक अंसारी के जनाजे में गए। जब कब्र पर पहुंचे तो देखा कि अभी तक कब्र तैयार नहीं हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लम बैठ गए, हम भी आप सल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। ऐसे लगता था कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लकड़ी थी। इसके तहत आप सल्लम ज़मीन को खरीदने लग गए। आप सल्लम ने सर उठाया और 2-3 बार फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। इसके बाद आप सल्लम ने फरमाया, मोमिन आदमी जब इस दुनिया के आखिरी और आखिरत के पहले मराइल में होता है तो आसमान से सूरज की तरह के इंतहाई सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते इसके पास आते हैं। इसके पास जन्नत का कफन और खुशबू होती है। वो आकर इस आदमी की आंखों के सामने बैठ जाते हैं। इतने में मौत का फरिश्ता आकर इसके सर के करीब बैठ जाता है और कहता है पकीज़ा रूह, अल्लाह की बख्शिश और रज़ामंदी की तरफ निकल। इसकी रूह आराम से बहती हुई यूं निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा निकल आता है। जन्नत के फरिश्ते इस रूह को मौत के फरिश्तों के हाथों में एक लम्हा के लिए भी नहीं रहने देते, बल्कि वो फ़ौरन उसे वसूल करके जन्नत वाले कफन और खुशबू में लपेट देते हैं। इससे रोए ज़मीन पर कस्तूरी की उम्दा तरीन खुशबू जैसी महक आती है। फरिश्ते उसे लेकर ऊपर जाते हैं और वो फरिश्तों की जिस जमात और गुरोह के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं, ये पकीज़ा रूह किसकी है? उसे दुनिया में जिस बेहतरीन नामों से पुकारा जाता है वो फरिश्ते इनमें से सबसे उम्दा नाम लेकर बताते हैं कि फ़लाँ बिन फ़लाँ हैं। यहाँ तक कि वो उसे पहले आसमान तक ले जाते हैं और इसके लिए दरवाज़े खुलवाते हैं। इनके कहने पर दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते इस रूह को ऊपर वाले आसमान तक छोड़ कर आते हैं। इस तरह से 7वें आसमान तक ले जाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे के नामा अमाल वाली किताब इल्लियीन में लिख दो और उसे ज़मीन की तरफ वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इसको इसी से पैदा किया, इसीलिए मैं इसको इसी में लौटाऊँगा और फिर इसको दूसरी मर्तबा इसी से निकालूंगा। आप सल्लम ने फरमाया, फिर इसी की रूह को इसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे बैठा कर इससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो कहते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो कहते हैं, ये जो आदमी तुम्हारे अंदर महबूस किया गया था वो कौन है? वो जवाब देता है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। वो कहते हैं, ये बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और मैंने इसकी तस्दीक की। इसके बाद आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करते हुए कहता है, मेरे बंदे ने सच कहा है, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसकी तरह जन्नत की हवाएं और खुशबुएं आने लगती हैं और ताहद नदर इसके लिए कब्र को फराख कर दिया जाता है। आप सल्लम ने फरमाया, इसके पास एक इंतहाई हसीन जमील खुशपोश और उम्दा खुशबू वाला एक आदमी आता है और कहता है, तुम्हें हर इस चीज़ की बशारत हो जो तुम्हें अच्छी लगे। यही वो दिन है जिसका तेरे साथ वादा था। वो कब्र वाला पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा तो ऐसे चेहरा लगता है जो खैर के साथ आता है। वो जवाबन कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। वो कहता है मेरे रब, क़यामत कायम कर दे ताकि मैं अपने एहलो और माल की तरह लौट सकूँ। आप सल्लम ने फरमाया कि काफिर आदमी जब इस दुनिया से रुखसत होकर आखिरत की तरफ जा रहा होता है तो आसमान से 6 चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। इनके पास टाट होते हैं। वो आकर इनके सामने बैठ जाते हैं। इतने में मौत का फरिश्ता आकर इसके सर के करीब बैठ जाता है और कहता है कि ऐ खबीस रूह, अल्लाह के हुस्न और नाराज़गी की तरफ निकल। वो इसके जिस्म में बिखर जाती है। फिर फरिश्ता उसे यूं खींचता है जैसे कांटेदार सलाह को तरोन में से खींच कर निकाला जाता है। जब फरिश्ता उसे निकाल लेता है तो दूसरे फरिश्ते इस रूह को इसके साथ में एक लम्हे के लिए भी नहीं रहने देते, बल्कि वो उसे फ़ौरन टाटों में लपेट देते हैं। रूह ज़मीन पर पाया जाने वाली सबसे गंदी बदबू इससे आती है। फरिश्ते उसे लेकर ऊपर को जाते हैं। वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये खबीस रूह किसकी है?
इस आदमी को दुनिया में जिन बुरे नामों से पुकारा जाता था वो इनमें से सबसे बुरा और गंदा नाम लेकर बताते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ हैं। यहाँ तक कि फरिश्ते से पहले आसमान तक ले जाते हैं और दरवाज़े खुलवाने का कहते हैं, लेकिन इसके लिए आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला जाता। इसके बाद इसकी रूह को इसके जिस्म में लौटा दिया जाता है और 2 फरिश्ते इसके पास पहुंच जाते हैं और उसे बैठा कर इनसे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मैं तो नहीं जानता। वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मैं तो नहीं जानता। आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि यह झूठा है, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो, इसके लिए जहन्नम की तरफ दरवाज़ा खोल दो। बस वहाँ से इसकी तरफ जहन्नम की हरारत और बदबू आने लगती है। इसकी कब्र इस पर इस कदर तंग कर दी जाती है कि इसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। एक इंतहाई बदशक्ल, बदसूरत, गंदे लिबास वाला बदबूदार आदमी इसके पास आकर कहता है, तुझे हर इस चीज़ की बशारत हो जो तुझे बुरी लगती है। ये वही दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है जैसे शर के साथ आता है। वो कहता है, मैं तेरा बुरा अम्बल हूँ। वो कब्र वाला कहता है, मेरे रब के अमल कायम ना करना। लेकिन 8 किस्म के लोगों से कब्र में सवालात नहीं होंगे। इनमें से एक शहीद है कि जो इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला हो और इसमें वो शहीद हो जाए। दूसरे नंबर पर वो शख्स जो मर्जी ताउन से फौत होने वाला हो। तीसरा नंबर ताउन के ज़माने में इनके अलावा किसी और मर्द से फौत होने वाला, जबकि वो इस पर साबिर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो। नंबर 4 सिद्दीकीन से भी कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 5 जुम्मा के दिन या रात में मरने वाला शख्स। नंबर 6 और इस तरीके से हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स। और बाद हज़रात ने तो इस सूरत के साथ सूरह सजदा को भी मिलाया है। नंबर 7 अपने मर्ज में जो शख्स कुल वल्लाहु अहद पढ़ेगा और इसी का विर्द रखेगा हो और वो फौत हो जाए, इनसे भी सवाल नहीं होगा। नंबर 8 बाद शायरीन ने फरमाया कि इनमें अनबिया का इजाफ़ा किया जाए, इसलिए कि वो सिद्दीकीन से भी दर्जे में बड़े हैं, इनसे सवाल नहीं होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दुआ में याद रखना। अल्लाह ने निगहबान।